Hello everyone, welcome to my UPSC. Today we are going to discuss UPSC prelims previous year solved papers or previous year's MCQs. We have already discussed ancient and medieval portion. Today we are going to discuss modern history previous year MCQs. If you want to check these previous videos, we will provide the link in the description, so you can check in the description. Let's begin. Question number first. In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was. जो 1946 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? उसमें वाइस प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू. जो 1946 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी उसमें सी राजगोपालाचारी वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द head of the department of food and agriculture in the executive council. And who was the vice president? Jawaharlal Nehru. First one is the right answer. Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal. by Bay of Bengal में पायरेसी के लिए हुगली को एक एज ए बेस यूज लिया गया. किसके द्वारा लिया ये? सो द करेक्ट आंसर इज बाय द पुर्तगीज. द पुर्तगीज यूज हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल. और ये बात है कब की? दे यूज्ड दिस एज ए बेस इन 1631-32. कासिम खान हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग शाहजहां रेग्न फाइनली सबड्यूड देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द. So it was mainly used in maintaining the revenue and administrative records. By Marathas. Fourth one is the right answer. ये जो आगे ईयर दे रखी है ये इससे ये है कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स 95 में क्वेश्चन आया हुआ है जनरल स्टडीज़ पेपर में. इसी अकॉर्डिंग आगे ये ईयर दिया हुआ है. ये सीरीज अभी पूरी चलेगी. इसमें आगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी के आपको करवाए जाएंगे. तो आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. और इसमें करंट अफेयर्स का और भी टेस्ट सीरीज वगैरह रेगुलर अपडेट रहती है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सिविल सर्विसेज की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट वन. एग्जामाइन द मैप गिवन बिलो. देखिए इसमें ये मार्क दे रखे हैं प्लेस 1, 2, 3, 4 वर रेस्पेक्टिवली द सीट्स ऑफ पावर्स ऑफ द. सो दिस वन इज सिंधियाज ऑफ ग्वालियर. हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व करें तो इंडिया के मैप से सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, देन होलकर्स ऑफ इंदौर, Holkars of Indore. This one is Gaikwads of Baroda, and this one is Bhonsles of Nagpur. So the right answer is first one. देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले ओल्ड एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे. अभी ओल्ड एनसीईआरटी को इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. अभी न्यू एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. वो आप इसी पेपर में आगे चल के देखेंगे. अभी ये 95-96 का चल रहा है. जैसे 2015-16 आएगा हम अभी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का ट्रेंड ज़्यादा है. इसलिए आपको जो पुराने प्लेयर हैं या कोई कोचिंग वाले हैं वो आपको अभी भी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की बोल रहे हैं, उसमें आपको उलझना नहीं है. आप खुद एनालाइज कीजिए पेपर को और आप देखिए न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन है. ओल्ड एनसीईआरटी का इतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं है. अब आप मैं रिकमेंड करूँगा आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ने.
Next one. Which one of the following pairs is correctly matched? Correctly matched. Battle of Buxar. This one is incorrect. Battle of Vandevas. This one is correct. Battle of ये this one is incorrect. Battle of ये Nizam this one is, so B is the right answer. Battle of Vandevas in 1960 and French were finally defeated by English. Battle of Buxar in 1764, English under Munro defeated Mir Qasim and Sujauddaulah and Shah Alam II also. So B is the right answer. The word Adivasi was used for the first time to refer to the tribal people by. फर्स्ट टाइम ये वर्ड आदिवासी किसने कॉइन किया, किसने यूज़ किया है, जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए. सो दिस वर्ड फर्स्ट टाइम यूज वाज दिस वन, थक्कर बप्पा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आदिवासी मीन्स प्रिमिटिव पीपल. नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड. गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम, ये गवर्नर जनरल एंड इनके जो मैच करना है वो है एक्ट्स वगैरह उस टाइम के, रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स. सो करेक्ट आंसर इज वो लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड, आप देख लेना जाके. और वैसे भी आपको ये जो पीडीएफ है इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए. लेकिन आंसर के लिए वापस आपको यहीं आना पड़ेगा क्योंकि वो विदाउट आंसर है. सो आप एक बार यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए. पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं. दिस वन इज़ द राइट आंसर. His principal forte was social and religious reform. He relied upon legislation to do away with social ills and work unceasingly for the eradication of child marriage and the Parda system. To encourage consideration of social problems on a national scale, he inaugurated the Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the इंडियन नेशनल कांग्रेस. द रेफरेंस इन दिस पैसेज, तो ये किसके बारे में कहा गया है कि इन्होंने ये सब किया है. सो पर्दा सिस्टम, और ये जो पूरा पढ़ने के बाद आप ऑप्शन में देखोगे तो ये जो कहा गया है महादेव गोविंद रानाडे. This one is the right answer. Because Ranade worked for social reforms in the areas of child marriage, widow remarriage, women's rights. He was a distinguished Indian scholar, social reformer and author also. देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे आप, दिस वन, ये एक एडवर्टाइजमेंट है. द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज्ड रिप्रोडक्शंस बाय दिस एट ये होटल टू नाइट. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है 7 अगस्त को, और ये आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त 1896 को. ये क्या चीज़ है? दिस वाज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड अगस्त 7, 1896. इंडियन सिनेमा का ये पहला एडवर्टाइजमेंट था जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 1896 में निकाला था. पहली बार इंडियन सिनेमा के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो था ये. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrel of Indian princes with a view to acquire territories? So the correct answer is this one, Dupleix.
Dupleix succeeded Dumas as the French governor of Pondicherry. His ambition now was to acquire for France vast territories in India. So this one is the correct answer. Consider the following landmarks in the Indian education. Hindu College, Calcutta, asking the landmark in Indian education. So this one is the correct answer. University of Calcutta, no, this one is not a landmark in Indian education. Adams report, yes, this one is not. The question is asking chronological order. Otherwise, all these are associated with education reforms. This one is, so the correct chronological order will be, first one is of course Hindu College Calcutta, second one is Adams report, then Wood's dispatch, and last University of Calcutta. So this one is the right answer. First one is the right answer. Because Hindu College in Calcutta, 1817, Hindu College. University of Calcutta in 1858. Adams report in 1835 to 38. And Wood's dispatch, this one is 1854. Which of the following is an important historical novel written during the latter half of the 19th century? This one. The correct answer is Durgesh Nandini. Durgesh Nandini, who was Durgesh Nandini? Durgesh Nandini was written by Bankim Chandra. आपको पता होगा ये, और नहीं पता है तो पढ़ना इसके बारे में ज़रूर कि इसमें क्या है, थोड़ा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. इसके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं टाइम. बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बांग्ला में लिखा है. Who among the following was associated with separation of thugs? This one is the right answer. Captain William Sleeman was appointed by Lord William Bentinck to suppress the thugs. What is the correct chronological sequence of the following? ये देखिए, ये अभी भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन और आपको पता होने चाहिए, और ये जब भी होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आप 50% मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर इजीली कर सकते हो, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का. लेकिन आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा एक बार. अभी वुड्स डिस्पैच का हमने अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन में किया है, ये इस क्वेश्चन में फिर से पूछ लिया. क्वेश्चन वही आते हैं लेकिन उनका फ्रेम चेंज कर दिया जाता है, आंसर का और क्वेश्चन का मैच कर दिया जाता है. बाकी स्टैटिक पोर्शन है उसमें कितना चेंज करेगी यूपीएससी. सो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज मैकॉलेज, this one is first, then Wood's education, then Hunter Commission, and then this report. So अभी हमने पढ़ा वुड्स डिस्पैच का 1854, मैकालेज इज 1835, and this Sargent education report is in 1944, and Hunter Commission in 1882-83. 1882-83. So the correct answer is first one.
मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड. मोफला रिवोल्ट. देखिए मोफला रिवोल्ट इन मालाबार इन केरला. सो दिस वन इज करेक्ट. पाबना रिवोल्ट इज इन ईस्ट बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है. सो बी के साथ थर्ड वन. इक्का मूवमेंट अवध एंड बिरसा मूवमेंट इन बिहार. रांची बिहार, जो अभी झारखंड है. ये इस टाइम पे रांची बिहार हुआ करता था, अभी झारखंड है. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, बी. द एजुकेटेड मिडल क्लास इन इंडिया remained neutral to the revolt of 1857. ये बात हो रही है मिडिल क्लास और एजुकेटेड लोगों की. ये हमेशा से ही अपना फ़ायदा देखते हैं. इनमें जो लोग सेल्फिश टाइप के होते हैं कुछ, वो हमेशा से ही अपना फ़ायदा देखते हैं. उनको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं. और जब इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत हंगामा करते हैं. ऐसे लोगों को पहचान के इनसे बच के रहना है. ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो ये न्यूट्रल नहीं होते. 1857 में अंग्रेज कब के चले गए होते. द पेंटिंग्स ऑफ अभानिंदर नाथ, ये मिसप्रिंट हो गया. ये वही सही है. दिस वन इज द राइट. अभानिंद्र नाथ टैगोर was are classified as. So Abanindranath Tagore is known as the leader of the revivalist movement in the field of modern Indian painting. So this one is C. ये वेस्ट बंगाल के हैं. पेंटिंग फील्ड से इन्होंने मूवमेंट किए हैं. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स. There was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industries. The first feature film to be produced in India was Alamara. The Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan was Lord Lytton. At a time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following Governor General kept the British flag flying high in India? He was Lord Hastings. In Hastings during 1813 to 23. Which one of the following statement is not correct? Not correct means incorrect. So let's check next question. Neel Darpan was a play based on the exploitation of the indigo farmers. This one is correct, but the question is asking incorrect. The author of the play Ghasiram Kotwals is Vijay Tendulkar. This one is incorrect because
घासीराम कोतवाल इज ए मराठी प्ले रिटन बाय playwright Vijay Tendulkar in 1972. No, this one is right. The play Navan by Nabin Chandra Das was based on the famine of Bengal. So this one is my incorrect. Urdu theatre used to depend heavily on Parsi theatre. This one is correct. This one is correct. So this one is incorrect. And the correct answer is C. लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड मैच करवाना है इनको. द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस. वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी.डी. सावरकर. आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. लाइफ डिवाइन बाय श्री अरविंदो एंड साधना बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन. आप इनको एक बार पढ़ना, वापस से रिवाइज करना, इनको बार बार करना. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स: इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन रिवोल्ट एंड म्यूटनी ऑफ सिपॉय. सो क्रोनोलॉजिकली इंडिगो रिवोल्ट है जो इंडिगो रिवोल्ट इन 1860, संथाल रिबेलियन इन 1855-56, डेक्कन रिवोल्ट डेक्कन रायट्स इन 1875. So the correct chronology will be this one: Santhal, Mutiny of Sipai, Indigo, then Deccan Riots. Next one, match the list first with second. 75, First Anglo-Maratha War in 1775. Second Anglo-Maratha War in 1780. First Anglo-Afghan War in 1824 and First Anglo-Burmese War in 1838. C is the correct answer. The last major extension of British Indian territory took place during the time of. So, during the time of Dalhousie. The last major extension of British Indian territory took place during Dalhousie under his doctrine of lapse and on the basis of misgovernance. इसको आप जरूर पढ़ना, इससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो होता है जिस अगर किसी कहीं कोई राजा रूल कर रहा है और अगर उसके कोई आने वाली उसकी पीछे पीढ़ियाँ नहीं है, कोई संतान नहीं है, उसके नेक्स्ट राजकुमार नहीं है, कोई उसके उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको अंग्रेज़ अपने कब्जे में ले लेते थे. और वो अगर उसके खुद के कोई चाइल्ड नहीं है तो वो गोद भी नहीं ले सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता. ये भी अंग्रेज़ों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कर रखा था. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी जगह रूल किया है. सतारा, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, अवध, काफ़ी जगह किया. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट के आगे तक भी जाना है. इनकरेक्ट और करेक्ट यूपीएससी कई बार पूछती है, सभी करेक्ट नहीं पूछते. सो दिस वन इज करेक्ट.
This one is incorrect. Among the following Indian ruler established embassies in foreign countries on modern lines. So Tipu Sultan did so. Tipu Sultan established embassies in France, Turkey, Egypt. Which of the following pairs is not correctly matched? Again, UPSC asking incorrect. India's first Technicolor film Jhansi Ki Rani. This one is correct. India's first 3D film My Dear Kutti Chathan. This one is correct. India's first insured film Tal. Bilkul, this one is correct. India's first actress to win the Bharat Ratna Meena Kumari. No, Meena Kumari was not the first actress to win Bharat Ratna. Under the Permanent Settlement 1793, the zamidars are required to issue pattas to the farmers, which were not issued by many of the zamidars. The reason was, so what was the reason? John Shore, ये ब्रिटिश planned permanent settlement and it was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Zamidars were made the owners of the land and British got a fixed share of the revenue collected by जमींदार्स. और ब्रिटिशर्स को कितना रेवेन्यू मिलता था? 10/11. ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है. 10/11 जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट में. करेक्ट आंसर इज सेकेंड वन. Consider the following statement. Arya Samaj was founded in 1835. Lala Lajpat Rai opposed the appeal of Arya Samaj to the authority of Vedas in support of its social reform program. Under Kesav Chandra Sen, the Brahmo Samaj campaigned for women's education. Vinoba Bhave founded the Sarvodaya Samaj to work among refugees. Which statements are correct? So Arya Samaj was founded by Dayanand Saraswati in 1875. Arya Samaj, Dayanand Saraswati in 1875, not 1835. Lala Lajpat Rai joined the Arya Samaj. So this one is also incorrect. Because Lala Lajpat Rai never opposed Arya Samaj. Kesav Chandra Sen, Brahma Samaj, women education, this one is correct. Vinoba Bhave, Sarvodaya Samaj, refugee, this one is correct. So D is the right answer. आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज़ पूरा नोट करना होता है. आप छोटे नोट्स बना सकते हैं. आपने आर्य समाज लिख लिया, दयानंद सरस्वती 1835, विनोबा भावे, सर्वोदय समाज, रिफ्यूजी, ये 3 वर्ड इसमें से कीवर्ड हो गए. आपको कीवर्ड्स नोट करने होते हैं जब नोट्स बनाते हैं. आप एज इट इज़ नहीं लिखना है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है. केशव चंद्र सेन, ब्रह्मो समाज और वीमेन एजुकेशन, इस तरीके से कीवर्ड्स नोट किया कीजिए आप, ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, मेमोरी भी शार्प रहेगी. जितना ज़्यादा माइंड पे जोर दोगे उतनी अच्छी मेमोरी शार्प रहेगी. अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश. भगवत गीता इनटू इंग्लिश. चार्ल्स विकिंस,
was a member of Asiatic Society of Bengal founded by William Jones. He translated Bhagavad Gita into English in 1794. So B is the right answer. Which one of the following submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament? D is the right answer. Pune Sarvajanik Samaj in 1870 by M.G. Ranade एंड जोशी, और इन्होंने पिटिशन सबमिट किया था। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ सबमिट किया इन्होंने 1875 में। With which one of the following mountain tribes did the British first come into contact with after the grant of Diwani in the year 1765? After the grant of Diwani in the year 1765, the British first came in contact with mountain tribes called खासी, गारो खासी जयंतिया, आपने नाम सुना होगा, मेघालय की है ये। तो इनके कॉन्टेक्ट में आए थे ब्रिटिशर्स पहले। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड, कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोविजंस। So this one is the correct answer. Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? So this one is correct answer. During the colonial period in India, what was the purpose of the Whitley Commission? Whitley chaired the Royal Commission on Labour in India, which reported in 1931. So this one is the right answer, Labour, 1931. With reference to the entry of European powers into India, which one of the following statements is not correct? Portuguese captured Goa in ध्यान नहीं आया, आ गया। This one is the right answer. Question is asking incorrect. So पोर्तुगीज जो थे उन्होंने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, ना कि 1499 में। In India, among the following locations, the Dutch established their earliest factory as? डच थे, उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? तो उन्होंने पुलिकट, यहाँ पे बनाई थी पुलिकट। उसके बाद तो उन्होंने सूरत में और भी कई जगह बना ली थी, चिंसूरा में, इनमें। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग पुलिकट सही है, अदरवाइज फर्स्ट फैक्ट्री ये जो सूरत में इसमें पुलिकट में बनाई है, इट वाज इन 1610,
और मसूलीपट्टनम में बनाई थी, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री बनाई थी 1605। तो अगर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में है तो आपको पहले फर्स्ट मसूलीपट्टनम करना है। सूरत में जो बनाई है ये बनाई है 1610 में ही, 1616 में बनाई है, 10 में तो पुलिकट हो गया, 1616 में बनाई है। द एम ऑफ एजुकेशन एज stated by the Woods Dispatch of 1854 वाज वुड्स डिस्पैच। देखिए ये फिर रिपीट हो रहा है वुड्स डिस्पैच, इसको हम ये 3 से 4 बार ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यूपीएससी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन उनको अलग तरीके से प्रेजेंट करके पूछा जाता है। वुड्स डिस्पैच 1854 आर कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। This one is the correct answer. नहीं, Woods Dispatch, aim of education. So it recommended English as the medium of instruction for higher studies. इसमें क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन है, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं था, हायर स्टडीज़ में थी इंग्लिश मीडियम सिर्फ। सो ये आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दिस वन। इंग्लिश मीडियम को उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए रिकमेंड किया था एज ए इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following statements is not correct? Again it is asking incorrect. This one is the incorrect. ये सही नहीं है, because the system of revenue farming in Bengal was introduced by, who introduced this system? फारूक सियार। फारूक सियार ने किया था, अली मर्दान खान ने नहीं किया था ये। Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? Charter Act of 1833 provides for the appointment of a law member but not necessarily an Indian. This one is the correct answer. लॉ मेंबर अपॉइंट होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो इंडियन ही हो। With reference to colonial rule in India, what was sought by the Albert Bill in 1883? So the correct answer is this one. In India, the first bank of limited liability managed by Indian and founded in 1881 was, कौन सा बैंक था वो? It was this one, Awadh Commercial Bank. It was established in 1881 in Faizabad. नेक्स्ट वन वाज पंजाब नेशनल बैंक इन लाहौर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच पूछ रहा है, सो दिस वन इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट, सो डी इज द राइट आंसर।
Which one of the following pairs is not correctly matched? Again, question is asking incorrect. So this one is correct, this one is correct, this one is incorrect. Actually, Vernacular Press Act was passed by Lord Lytton and it was repealed by रिपन. इसको रिपील किया था रिपन ने, ठीक है, और इसको पास किया था लिटन ने. 1878 में लिटन ने इसको पास किया था और 1882 में इसको रिपील कर दिया रिपन ने. कर्जन इज नॉट एसोसिएटेड विथ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. कर्जन इज एसोसिएटेड विथ बंगाल डिवीजन. Consider the following viceroys of India during the British rule. Correct chronological. So first one is Lord Hardinge. Then first one is Lord Curzon, then Hardinge, then Chelmsford, then Lord Irwin. First one is the right answer. Consider the following princely states of the British rule in India. Correct chronological order which they were annexed. आपको थोड़े टाइम पहले मैंने एक बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की. ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही क्वेश्चन है ये. एनेक्स किया है ब्रिटिशर्स ने उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग. लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पहले किसको किया, उसके बाद में किसको किया, नेक्स्ट किसको किया, क्रोनोलॉजिकली बताना है. So the princely states were annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse. First was Jhansi according to option. First was Jhansi in 1854. This was in 1854. And then Sambalpur in 1849. Sambalpur, this one 1849. Then Satara, this one is in 1848. So the correct chronological order will be 48, 49 and 54. 3 to 1. This one. Consider the following statements and correct one बताना है. So third battle between defeat Ibrahim Lodi. This one is incorrect. Tipu Sultan was killed in Third Anglo-Mysore War. This one is incorrect. Mir Jafar entered in a conspiracy with the English for defeat of Nawab Sirajuddaulah in Battle of Plassey. This one is correct. So third one is correct. B is the right answer. बैटल ऑफ पानीपत का आपको तो पता होगा, सबने पढ़ रखा है. इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर, नॉट अहमद शाह अब्दाली. Ibrahim Lodi was defeated by Babur. Tipu Sultan was killed in the Fourth Anglo-Mysore War, not third. Fourth Anglo-Mysore War in 1799. Which one of the following places did Kunwar Singh, ये prominent leader of the revolt of 1857 belongs to? Kunwar Singh belongs to a royal Ujjaini house of Jagdishpur, currently a part of Bhojpur district in Bihar, Ara, Bihar.
Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उससे कौन सी टेरिटरी अफेक्ट नहीं हुई? चित्तौड़. Consider the following statements and question is asking correct one. This one is correct. First graduate of Calcutta University. This one is correct. Keshav Chandra Sen campaign against Sati lead to. This one is incorrect. Because Raja Ram Mohan Rai campaign against Sati प्रथा, जो सती ट्रेडिशन था उसके अगेंस्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने नहीं किया था. दैट्स वाई दिस वन इज द राइट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 46 में पढ़ा था ये ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, ये अगेन रिपीट हुआ है. तो यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने हैं और इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपके एग्जाम में आप अराउंड 40% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आते हैं. जो हिस्ट्री का पोर्शन है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का है, जो बस वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उनका फ्रेम, कहीं आंसर को क्वेश्चन पुट कर देते हैं, स्टेटमेंट बना दिया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, वही होता है. अदरवाइज तो स्टैटिक पोर्शन तो की एक लिमिटेड होता है. So the correct answer is, अभी पढ़ा था हमने, दिस वन इज द रिपील किया रिपन ने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट कौन सा है? So B is the right answer. Consider the following statement. Warren Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. This one is incorrect. The Supreme Court was established at Calcutta by the Regulating Act 1773. This one is correct. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. This one is also correct. B is the right answer. Statement first is incorrect because Lord Curzon was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern. Who did this? Lord Curzon, not Warren Hastings. Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? Chronological order में बताना है. So Battle of Plassey in 57, Buxar in 1764, Vandivas in 1760 and Amur in 1749. So this one is the correct answer. Amur in 1749, Plassey in 1757, Battle of Vandivas in 1760 and Battle of Buxar in 1764. Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Fabian Society क्या है? Fabian Society is a British society intellectual movement best known for its initial groundbreaking work beginning in that around late 19th century and then it was up to World War First. Fabianism focused on the advancement of socialistic ideas through gradual influence and some patiently initiating socialistic ideology into intellectual circles and groups with the power, etc. So correct answer is Annie Besant.
Consider the following statements. So this one is incorrect because it is 1813. This one is right. So the correct answer is this one. Which one of the following revolt was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Math? Anand Math is written by Bankim Chandra Chatterjee. And it was published in 1882. It was the background of Sannyasi rebellion. This one. With reference to the revolt of the year, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by the British? Tatya Tope. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? Sepoy Mutiny सिपोई म्यूटनी एक्चुअली जो 1857 का रिवोल्ट है, 1857 का आंदोलन, 1857 की क्रांति, उसी को ही सिपोई म्यूटनी बोला जाता है, सिपाही विद्रोह। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? इट वाज स्टार्टेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। The ruler of which one of the following states was removed from power by British on the pretext of misgovernance? देखिए ये फिर से आ गया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दिस वन इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अंग्रेजों की हड़पने की नीति। एंड द करेक्ट आंसर इज अवध। First Factory Act restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने काफ़ी कुछ किया है, थोड़ा एज ए रिफॉर्म किए हैं काफ़ी इन्होंने, तानाशाही नहीं किया। Who among the following European were the last to come to pre-independence India as traders? Portuguese, Dutch, English, French. So last कौन थे? फ्रेंच वर द लास्ट, बिकॉज सबसे पहले पोर्तुगीज आए 1498, देन डच आए 1602, देन इंग्लिश, नहीं पोर्तुगीज के बाद में इंग्लिश 1599, डच 1602 एंड देन फ्रेंच आए 1664 में। Consider the following statements. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. No, not Robert Clive. Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. So this one is incorrect. William Bentinck was the first Governor General of India. Yeah, this one is right. Which one of the following was the first fort constructed by the Britishers in India?
देखिए, फोर्ट विलियम है जो कैलकाटा में बना है, फोर्ट विलियम 1781 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो चेन्नई में है, दिस वन इज इन 1644। फोर्ट सेंट डेविड है मद्रास में है, ये 1670। फोर्ट सेंट एंजेलो है केरला में है, ये पुर्तगालीज ने बनाया, पोर्तुगीज ने, इन 1505। सो ब्रिटिशर्स ने कौन सा बनाया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बी इज द राइट आंसर, सबसे पहला। Who among the following wrote the book बाहु विवाह? बहु विवाह। बहु विवाह मीन्स मोर देन वन मैरिज। ये बुक किसने लिखी है? सो द करेक्ट आंसर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कोई क्वेश्चन है? In collaboration with David Hare and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? So Hindu College at Calcutta foundation was laid on 20th January 1817। किसके कोलैबोरेशन में? राजा राम मोहन राय। Consider the following statements. The first telegraph line in India was laid between Kolkata and Diamond Harbour. This one is right. The first export processing zone in India was set up in Kandla. This one is also right. So both these statements are correct. Who among the following Governor General created the Covenanted Civil Services of India, which later came to be known as Indian Civil Service? Lord Cornwallis. By regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial power and made the collecting agent only. What was the reason for such regulation? The judicial work demanded a deep knowledge of India and a good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collector should be only a revenue collector. जुडिशियल वर्क डिमांड थी। What was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the Third Battle of Panipat? What was the immediate reason? To avenge their expulsion to Taimur Shah, Ahmad Shah Abdali invaded India for the fifth time in October 1759 and finally conquered Punjab. So this one is the correct answer. With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statement. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. This one is correct. Answer is, question is asking correct one. The second European power to occupy Pondicherry were the French. No.
Second one was Dutch, not French. The English never occupied Pondicherry. This one is also incorrect because English invaded Pondicherry in 1793. First one is the right answer. The tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? And the correct answer is all these are correct answers. This one is the correct answer. Which amongst the following provided a common factor for tribal insur- insurrection in India in the 19th century? So this one is the correct answer. With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth. देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, आगे आप देखोगे इसके और क्वेश्चन मिलेंगे. दिस इज एसोसिएटेड विद दादा भाई नारोजी. इसके बारे में और पढ़ना आप थोड़ा डिटेल में. विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस? सो funds used to support in the India office in London. This one is correct. Funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India. This one is also correct. Funds used for waging wars outside India by the British. This one is also correct. देखिए क्या है कि ये होम चार्ज के नाम पे दादा भाई नारोजी ने लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि धन की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मिसयूज ऑफ मनी, ये कैसे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स. जो लंदन ऑफिस में बैठे हैं उनका भी सैलरी वगैरह इंडियन, ये यहाँ से जाएगी इंडिया से, उनके सैलरी फंड सपोर्ट. और अगर ब्रिटिशर्स आउटसाइड इंडिया भी कहीं वार लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड, कहीं फर्स्ट में सेकंड में तो था नहीं, ये फर्स्ट में, तो उसमें भी ये इंडिया का ही पैसा लगेगा. ये सही नहीं था. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ये तीनों ही सही है ड्रेन ऑफ वेल्थ में. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kine had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? So the correct answer is to agitate for Indian political reforms in the House of Commons. And what is this House of Commons? British Parliament. विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट पढ़ा थोड़े टाइम पहले, अभी रैयतवाड़ी सेटलमेंट आ गया. एक्चुअली द रैयतवाड़ी सेटलमेंट, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट गेव पट्टाज टू द रैयत्स. सो द करेक्ट आंसर इज द रेंट वाज पेड, government gave pattas, land was surveyed and assessed before taxing. These C is the correct answer. All these statements are correct. Which of the following statements are correct regarding Brahma Samaj? Brahmo Samaj. And question is asking correct. This one is correct.
and this one is correct. So B is the right answer. Consider the following: assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and the quality of crop, use of mobile cannons in warfare, cultivation of tobacco and red chilies. Which of the above were introduced into India by Britishers? English. Let's see the options. Raja Todermal introduced the assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crops. So statement first is incorrect. And Babur, the founder of the Mughal Empire on the Indian subcontinent, employed firearms, gun carts, and movable artillery in battle. So all these statements are not done by Britishers. The Albertville controversy was related to this removal of disqualification imposed on Indian magistrate with regard to the trial of Europeans. The Radcliffe Committee was appointed to. The Radcliffe line is a boundary demarcation between India and Pakistan. Everybody knows that Radcliffe line. Upon the partition of India, the Radcliffe line was named after its architect Sir Cyril Radcliffe. So this one is the correct answer. The partition of Bengal made by Lord Curzon in 1905 lasted until King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. देखिए 1911 काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बंगाल से दिल्ली को शिफ्ट किया है. नहीं, पहले ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो अपेक्स कोर्ट उनका जो था वो बंगाल में था. बाद में ये सब दिल्ली शिफ्ट किया, कैपिटल वगैरह रही है. तो इसके बारे में पढ़ना आप थोड़ा. What was the objects of Queen Victoria's proclamation? This one is the correct answer. A community of people called Mangniyars is well known for their. So Mangniyars, a tribal community from Rajasthan with a strong musical tradition. आप इसके बारे में और सर्च करके पढ़ना है. राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटी है, म्यूजिकल ट्रेडिशन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान. गादर वाजे. What is this Gadar? The Gadar, this is a Gadar party, or it was a revolutionary association founded by Punjabi Indians in United States and Canada with the aim to gaining India's independence from British rule. So the correct answer is first one. With reference to Indian history, which of the following are the essential elements of the feudal system? Who of the following was economic critic of colonialism in India? Economic critics तो बहुत सारे थे. Economic critics. दादाभाई नारोजी,
G. Subramaniam Iyer and R. C. Datta. All these are economic critics. The Government of India Act 1990 clearly defined the jurisdiction of the central and provincial government. Satya Sodak Samaj organized anti-caste movement in Maharashtra. Satya Sodak Samaj is actually a society established by Jyotirao Phule on September 1873. This was started as a group whose main aim was to liberate the social Shudra and untouchable caste from exploitation and oppression. जो अनटचेबिलिटी है, जो कुछ कास्ट हैं उनके साथ ना हो, इसके लिए एंटी कास्ट मूवमेंट ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के थ्रू चालू किया था. The Montagu-Chelmsford proposals were related to Montagu-Chelmsford. It is with constitutional reforms. Consider the following: Calcutta Unitarian Committee, Indian Reform Association. So the correct answer is केशव चंद्र सेन किसके साथ एसोसिएटेड थे? केशव चंद्र सेन. ये क्वेश्चन हम सेकंड टाइम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. दिस वन इज इनकरेक्ट एंड बोथ दीज आर करेक्ट. What was the main reason for the split in the Indian National Congress at Surat in 1907? This one is the correct one. Extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, India should be given dominion status. With reference to cultural history of India, consider the following statements. Question is asking correct one. Cultural history of India. So most of the Tyagaraja Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. This one is incorrect. Tyagaraja created several new ragas. This one is correct. Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries. No, this one is incorrect. Annamacharya Kirtans are devotional songs in praise of Lord Venkateshwar. This one is correct. So correct answer is B. Annamacharya belongs to 15th century. So Annamacharya and Tyagaraja born in 1767 and Annamacharya in 15th century. So both are not contemporary. The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of the 18th century were. देखिए सारे क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं. अभी जो हम कर रहे हैं पिछले पिछले 2-3 साल के जो कर रहे हैं 2015 के बाद से ज़्यादातर क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी के. ये क्वेश्चन भी न्यू एनसीईआरटी का है. दिस वन 97, दिस वन 98 इज ऑल्सो फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी. और अब अगर आपको मैं बताऊं तो ये न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये है 8th स्टैंडर्ड की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन है. चैप्टर 2 का, पार्ट 3 का.
आप देखेंगे। और इस ये सेम है जो न्यू एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड में भी मिलेगा आपको इसका एडवांस। और वहाँ पे चैप्टर 12 है 12th स्टैंडर्ड का, कॉलोनियल सिटीज, उसमें मिलेगा। तो ये सारे न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं अब जो हैं, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? So the correct answer is this one. Economically, one of the results of the British rule in India in 19th century was the economically. The question is asking economically. आपको कीवर्ड पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। It was the economic result. Which among the following events happened earliest? अर्लीस्ट कौन सा हुआ है? सो अर्लीस्ट आर्य समाज इन, देखो ये हम सारे क्वेश्चन ये कर चुके हैं ऑलरेडी, आर्य समाज का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आर्य समाज है 1875 में। दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण एंड नील दर्पण वाज रिटन इन 1859। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ, आनंद मठ वाज इन 1882। and Satyendra Tagore become the first Indian to succeed in ICS exam, Indian Civil Services exam, in 1863. So which event happened earliest? This one, Deenbandhu Mitra wrote Neel Darpan. With reference to educational institutes during colonial rules in India, consider the following pairs of institution versus founder. Question is asking correct one. Sanskrit College at Banaras, William Jones, this one is incorrect. Calcutta Madrasa, Warren Hastings, this one is correct. Fort William College, Arthur Wellesley, this one is incorrect. Second is the correct answer. Because Sanskrit College is by Jonathan Duncan, not by William Jones. रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, देखिए वुड्स डिस्पैच का क्वेश्चन 4th टाइम आया है। क्वेश्चन इज आस्किंग करेक्ट आंसर। ग्रांट इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, वुड्स डिस्पैच, दिस वन इज करेक्ट। Establishment of universities was recommended, this is also correct. English as a medium of instruction at all level, हमने ये पढ़ा था all level नहीं, सिर्फ हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज़ में एज ए इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हमने पढ़ा है। आपने उसको वापस से रिवाइज करोगे, इसको वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा। सो दिस वन इज इनकरेक्ट।
Which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act of 1813, yes. General Committee of Public Instruction 1823, yes. Orientalist and Anglistic controversy, yes. This one, all these are responsible for English education in India. Who among the following were the founders of the Hind Mazdoor Sabha established in 1948? मैंने जैसा आपको बताया कि आप नोट्स बना सकते हैं. हिंद मजदूर सभा 1948, एंड हु वाज द फाउंडर? दिस वन, अशोक मेहता, रामानुजम एंड जी मेहता. एक बार नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक बार बन जाते हैं उसके बाद आपको रिवाइज करने में बहुत इजी हो जाता है काम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India? This one is the correct answer. He was a French traveler who visited India between around 6040 to 6067. Being a diamond merchant, he was particularly interested in diamonds and visited various diamond mines in India, especially Deccan region. और ये अगर आपने इनका नहीं सुना है तो ये पहले फ्रेंच ट्रेवलर थे, एंड डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. और इनकी एक बुक भी काफ़ी फेमस रही है, रिमोन्स्ट्रेंटी करके इनकी एक बुक है. थोड़ा पढ़ना इनके बारे में भी. 107. Consider the following events. The first democratically elected Communist Party government formed in a state in India. India's then largest bank, Imperial Bank of India, was renamed State Bank of India. Air India was nationalized and became the national carrier. Goa became a part of independent India. Which of the following correct chronological order? देखिए मैंने आपको बताया अभी, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं इन चीज़ों को. अदरवाइज मैं आपको फिर कहूँगा न्यू एनसीईआरटी. न्यू एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फोकस न्यू एनसीईआरटी भी. ये क्वेश्चन भी न्यू एनसीईआरटी का है. तो आपको न्यू एनसीईआरटी को ज़्यादा पढ़ना है. ओल्ड एनसीईआरटी को आप स्किप कर सकते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं. ये न्यू एनसीईआरटी है, उसकी पॉलिटिकल साइंस 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है. पॉलिटिकल साइंस की जो 12th की बुक है उसका क्वेश्चन है ये, आप जाके भी चेक कर सकते हैं. सो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इज फर्स्ट, then second, third, and then Goa. So B is the right answer. With reference to London reforms in independent India, which one of the following statements is correct? This is the correct answer. Consider the following statements about the Charter Act of 1813. And question is asking correct.
It ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. This one is correct. It asserted sovereignty of the British Crown over the Indian territory held by company. This one is correct. The revenue of India were not controlled by British Parliament. This is incorrect. वो ऐसा करते थे, कंट्रोल पूरा रेवेन्यू कंट्रोल करते थे. Consider the following pairs: movement and organization of leader. All India Anti-Untouchability League, Mahatma Gandhi. This one is correct. All India Kisan Sabha, Swami Sahajanand Saraswati. This one is correct. Self-respect movement by EVR Necker. This one is also correct. All these statements are correct. So the right answer is this one is the correct answer, D. Indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of. ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और आप पढ़ेंगे ओवर पास्ट थर्ड, उससे लिया है क्वेश्चन. So what was the reason? Because peasant resistance to the oppressive conduct of planters. Twentieth century, we have to find out why indigo cultivation declined by the beginning of 1901 to 2000. एनसीईआरटी में जाके जरूर पढ़ना है इसको अच्छे से. वेल्सली एस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा. देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में बना, कब बना, किसने बनवाया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? Indian handicrafts were ruined. The Vittal Vidvansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by. This one is the correct answer. Gopal Baba Walankar. सो ये थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लास्ट 20-25 ईयर्स के कुछ एमसीक्यूज जो डिस्कस किए हैं. प्लीज़ आप इनको वापस रीड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा. हो सके तो इनमें से जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको नोट करके शॉर्ट नोट्स बनाना. और आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं आप ऐसा. नेक्स्ट है जो इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड आएगा प्रीवियस ईयर्स के. तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आप पढ़िए और जब तक पढ़िए जब तक आपको याद नहीं हो जाते हैं ये सब. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गुड लक. थैंक यू.